हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले कई महीनों से इसी वीडियो के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जैसा आप जानते हैं, मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और कुछ धार्मिक विचारों को लेकर के वीडियोस देखती हूँ, सेंड करती हूँ। तो दोस्तों, अब तक के वीडियो से यही सारांश निकलता है कि प्रत्येक मनुष्य जिसने भी जन्म लिया है इस दुनिया में, उसको परिवार की खातिर, अपने अड़ोस पड़ोस की खातिर, अपने समाज के खातिर और अपने देश के खातिर कोई ना कोई कर्तव्य, सही कर्तव्य की पूर्ति करनी चाहिए। तभी ये संसार सुखी तो होगा, व्यवस्थित होगा। क्योंकि समाज से जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, समाज भी प्रत्येक व्यक्ति से यही एक्सपेक्ट करता है। तो क्यों ना हम लोग अच्छे कर्म से इस व्यवस्था को बनाए रखें और विघटन से बचा करके रखें। तो कैसे होगा जब तक हम धर्मार्ग को नहीं अपनाएंगे। इसीलिए धर्मार्ग को हर प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना ज़रूर होता है। तो मैंने भी एक धार्मिक विचार आपके लिए निकाल के रखा है, जिसका शीर्षक है इंद्रियों का महत्व। इंद्रिय जानते हैं ना सब, जो 5 इंद्रिय होती हैं, स्पर्श, चक्षु, स्पर्श, नाक, संज्ञा, कान, ये सब हमारे इंद्रिय माने जाते हैं। तो इनका क्या रोल है और रोल ना होने पर क्या होता है, ये जानना महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर गदाधर त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार कि आपकी कही हुई बात, लिखी हुई बात मैं जन जन तक रख रही हूँ। तो इंद्रियों का महत्व क्या है जानते हैं। स्वास्थ्य, हेल्थ एक ऐसी संपत्ति है जिसकी तुलना अन्य किसी भी प्रकार की संपत्ति से नहीं की जा सकती। हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना। निरोगी काया सबसे बड़ी काया, सबसे बड़ा धन होता है। स्वस्थ शब्द में 2 पद हैं, स्व और स्थ। स्व का अर्थ है स्वयं और स्थ का अर्थ है स्थित होना। इस स्वयं को भी हम बाह्य दशेंद्रियों के रूप में तथा नित्य स्वरूप जीव के रूप में जान सकते हैं। इंद्रियों के रूप में हमें नेत्र, कर्ण, कान, जिह्वा, जीभ, त्वचा, स्किन, वॉक, जीभ आदि प्राप्त होते हैं। इन्हें ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के रूप में जाना जाता है। इन इंद्रियों को अपने अपने लिए निर्धारित एक एक विषय प्राप्त करने की शक्ति मिली हुई है। जैसे चक्षु रूप ग्रहण कर सकते हैं, कर्ण शब्द ग्रहण कर सकते हैं, त्वचा स्पर्श कर सकती है। इसी प्रकार से अन्य इंद्रियां अपने लिए निर्धारित विषय ग्रहण कर सकती हैं। इस विषय में मनीषियों का मंतव्य है कि यदि चक्षु, आँख देखने योग्य रूप विषय को ग्रहण कर रहे हैं और व्यक्ति स्वस्थ है तो व्यक्ति स्वस्थ है। कर्ण, कान यदि सुनने योग्य शब्द विषय को ग्रहण कर रहे हैं तो व्यक्ति स्वस्थ है। यानी अच्छी चीज़ को सुनिए, अच्छी चीज़ को देखिए, अच्छी चीज़ को बोलिए तो हम हेल्दी हैं। इसी प्रकार यदि प्रत्येक इंद्रिय ग्रहण करने योग्य विषय ग्रहण कर रही है तो इंद्रिय समूह शरीर स्वस्थ है, पूर्ण रूप से हम हेल्दी हैं। आज के समय में प्रदूषित हो रही परंपराओं और तथाकथित विकास की अंधी दौड़ ने आदमी के मन में जो भोगेच्छा उत्पन्न कर दी है, उससे अग्राह्य विषयों के विषय ग्रहण करने से सामान्यतः स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति भी मानसिक रूप से अस्वस्थ और अवसादग्रस्त होकर जी रहा है। किंतु जिस व्यक्ति का इंद्रिय समूह ग्रहण करने योग्य विषय को ग्रहण कर रहा है, वह स्वस्थ और सानंद से रहता है। दूसरी ओर स्व में स्थिति प्राप्त करने वाला यह जान लेता है कि मैं इंद्रिय समूह में बंधा हुआ नहीं हूँ। मेरे शरीर में, इस शरीर में वह चेतन तत्व व्याप्त है जो इस जगत का मूल है और जिसकी भृगुटी विलास से इस सृष्टि का उत्पाद तथा प्रलय होता है। वह ईश्वर मद से वाच्य है और वह आत्मपद तथा ब्रह्म पद से भी वाच्य है। यद्यपि वह बुद्धि और वाणी का विषय नहीं है और न ही उसकी कोई आकृति तथा रूप है। वह एक अज, अरूपी और अनाम है। किसी प्रकार का विकार उसमें नहीं आता है, इसलिए वह निर्विकारी है। उसे किसी नाम और रूप से न जानकर अनुभव से जाना जाता है। जब जीव को उसका अनुभव हो जाता है तब जीव भी उसी का रूप वाला होकर यह जान जाता है कि वह भी आत्म रूप वाला है। सुंदर विचार के साथ ही समाप्ति भी करती हूँ और फिर वादा करती हूँ कि एक
फिर नए एक आध्यात्मिक या धार्मिक विचार लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगी। तो आज मुझे एज़ यूजुअल जाने की परमिशन दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।